Jai Narayan student. Now I am going to start a new chapter, fiber to fabric. Okay. Fiber. What is fiber? Fiber, a material which is available in the form of thin and continuous strand is called fiber. वह वैसे मटेरियल जो कि आपका अवेलेबल होता है किस फॉर्म में, वो बहुत ही पतले होते हैं और कंटिन्यूस स्ट्रैंड की तरह होते हैं, जिसको हम फाइबर कहते हैं. देयर आर टू टाइप ऑफ फाइबर. फर्स्ट वन इज नोन एज नेचुरल फाइबर एंड सेकेंड वन इज नोन एज मैन मेड फाइबर. टाइप ऑफ फाइबर, आपको नाम से ही लग रहा है नेचुरल फाइबर. इट मीन्स वैसे फाइबर जो कि हमें नेचर के द्वारा मिला हो, मतलब कि नेचुरल फाइबर जो है आपका ऑब्टेन होता है प्लांट और एनिमल से. तो द फाइबर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर. एग्जाम्पल है आपका कॉटन, जूट, सिल्क, वुल. ये सारे क्या हैं? फाइबर हैं जो कि हमें ऑब्टेन होते हैं प्लांट से और एनिमल से. प्लांट फाइबर क्या हो गया आपका? कॉटन और जूट. और आपका एनिमल फाइबर क्या होगा? सिल्क और वुल. उसी तरह से आपका सेकंड है मैन मेड फाइबर. मैन मेड फाइबर क्या होता है? द मटेरियल दैट आर सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी आर कॉल्ड मैन मेड फाइबर. वैसे फाइबर जो कि आपका बनता है लेबोरेटरी में, उसको हम लोग मैन मेड फाइबर कहते हैं. जैसे आपका नायलॉन है, एक्राइलिक है, टेरिलीन है, टेरी कॉटन, पॉलिस्टर है, ये सारे आपके मैन मेड फाइबर होते हैं. टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर, हमने आपको बताया कि नेचुरल फाइबर आपके दो तरह के होते हैं. एक होता है प्लांट फाइबर और दूसरा होता है एनिमल फाइबर. तो द फाइबर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड प्लांट फाइबर. वैसे फाइबर जो कि आपको ऑब्टेन होता है प्लांट और एनिमल से, उसको हम लोग यहाँ पे है द फाइबर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, नॉट एनिमल. ओके, तो द फाइबर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट आर कॉल्ड प्लांट फाइबर. एग्जाम्पल है आपका कॉटन, जूट एंड फ्लेक्स. सेकेंड वन है आपका एनिमल फाइबर. तो द फाइबर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, नॉट प्लांट, आर कॉल्ड एनिमल फाइबर. एनिमल फाइबर, द कॉमन एनिमल फाइबर आर वुल एंड सिल्क. ठीक है. वुल इज ऑब्टेन फॉर शिप, गोट, याक, कैमल, लामा, अल्पाका. ये सारे एनिमल्स हैं जिससे हमें ऑब्टेन होता है वुल. और सिल्क कहाँ से ऑब्टेन होता है? तो सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म. तो याद रखेंगे वुल किससे ऑब्टेन होता है आपका? शिप से, गोट से, याक से. यहाँ पे हम आपके लिए सारे के फिगर लाए हैं, उसको आप देखेंगे. जैसे देखिए ये है आपका शिप, इसमें आपको हेयर कवर लाइक स्ट्रक्चर्स शो हो रहा है. इसी से आपका क्या बनता है? वुल बनता है. ये है आपका शिप. सेकंड है आपका गोट. ये आपका काश्मीरी गोट है जिससे ऑब्टेन होता है आपको वुल. याक है, इससे भी, इस एनिमल से भी जो है आपका ऑब्टेन होता है वुल. कैमल है, कैमल से भी आपका ऑब्टेन होता है वुल. लामा है, ये भी एनिमल से हम लोग ऑब्टेन करते हैं वुल. अल्पाका है, ये एनिमल से भी हम ऑब्टेन करते हैं वुल. तो आपको मैंने दिखाया कि किन किन ऑर्गेनिज्म से, किन किन एनिमल से हम लोग ऑब्टेन करते हैं वुल. सिल्क वॉर्म किससे ऑब्टेन करते हैं? तो ये आपका कैटरपिलर शो हो रहा है, ये आपका सिल्क वॉर्म है, इसी से ऑब्टेन होते हैं आपको सिल्क. अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे वुल के बारे में. वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस और हेयर ऑफ शिप, गोट, कैमल और याक. आप कह सकते हैं कि वुल जो है आपका ऑब्टेन होता है फ्लीस ऑफ शिप. फ्लीस ऑफ शिप मतलब, फ्लीस मतलब हेयर होता है, और वो आपका स्किन से सटा हुआ जो है आपका प्रेजेंट होता है, वो फाइन हेयर. ठीक है, उसी को हम फ्लीस कहते हैं. तो वुल कहाँ से ऑब्टेन होता है? तो वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीस ऑफ शिप, गोट, कैमल, याक, रैबिट और लामा, अल्पाका एंड अदर एनिमल. ओके, ये मैंने आपको पहले बता दिया है. दिस एनिमल हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडीज. इन एनिमल में आपका एक थिक कोट हेयर के प्रेजेंट होते हैं उनकी बॉडी पे. बिकॉज क्यों प्रेजेंट होते हैं? अगर गॉड ने बनाया है तो कुछ वजह से बनाते हैं, क्योंकि वो क्या करेंगे, ये हेयर जो है वो एयर को ट्रैप कर लेते हैं. और आपको पता है एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. ठीक है, तो बिकॉज द हेयर ट्रैप एयर एंड एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. ओके,
So thick layer of hair keep their body warm and protect them from harsh cold. तो ये जो आपका हेयर जो है, हेयर के जो थिक लेयर है, ये इसके बॉडी को क्या करते हैं, वार्म पहुंचाते हैं, गर्म पहुंचाते हैं और बहुत ज़्यादा जब ठंडक होती है उससे बचाने का भी काम करते हैं. फॉर ऑब्टेनिंग वुल एनिमल आर reared and then the hair is cut and proceed into wool. यहाँ पे वुल को ऑब्टेन करने के लिए एनिमल का क्या किया जाता है, reared मतलब इसका पालन पोषण किया जाता है. देन देयर हेयर इज़ कट, फिर उसके हेयर्स को काटा जाता है और प्रोसीजर जो है आपका स्टार्ट होता है आपका उस फाइबर से आपका यार्न बनाने के लिए, वुल बनाने के लिए, स्वेटर्स बनाने के लिए. फ्लीस एंड वुल बियरिंग एनिमल. फ्लीस एंड वुल बियरिंग एनिमल क्या है? फ्लीस और वुल बियरिंग एनिमल आपके हमने बताया है, शिप है, गोट है, कैमल है, याक है, लामा है, ये सारे हैं. बियर 2 टाइप ऑफ हेयर. इनमें कितने तरह के हेयर प्रेजेंट होते हैं? 2 तरह के होते हैं. एक कोर्स हेयर और दूसरा है फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर. ठीक है, ये जो आपका फाइन सॉफ्ट हेयर इज़ फाउंड क्लोज टू द स्किन इन सच एनिमल. इन सारे एनिमल पे स्किन से क्लोज जो है आपका फाइन सॉफ्ट हेयर पाया जाता है और इसी फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर ऑफ एनिमल को हम लोग फ्लीस कहते हैं. ठीक है, तो आप बोल सकते हैं द फाइन सॉफ्ट हेयर soft under hair of animal like sheep, goat etc. is called fleece. तो क्लियर हो गया होगा फ्लीस क्या होता है. एनिमल हैविंग फाइन सॉफ्ट हेयर ऑन देयर बॉडी आर कॉल्ड वुल बियरिंग एनिमल. यहाँ पे क्वेश्चंस आ सकते हैं. वुल बियरिंग एनिमल किसको कहते हैं? तो वैसे एनिमल जिनके पास क्या प्रेजेंट हो, छोटे छोटे फाइन सॉफ्ट हेयर जिसको हम फ्लीस कर रहे हैं उनके बॉडी पे पाए जाते हैं, वैसे एनिमल को हम वुल बियरिंग एनिमल कहते हैं. नेक्स्ट है हम लोग का टॉपिक रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप. शिप आर रियर्ड इन मेनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री. जो शिप का जो पालन पोषण होता है वो हमारे डिफरेंट कंट्री में जो है आपके में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे शिप का पालन पोषण हो जाता है. किस लिए? स्वेटर, कोई भी उलन सामान को बनाने के लिए. जैसे वो कौन कौन सा है आपका? जम्मू एंड कश्मीर, ये नाम आप याद रखेंगे. जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान, गुजरात. इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्लेस हैं जहाँ पे आपको शिप का रियरिंग होता है, शिप का पालन पोषण होता है. तो इन जगहों का नाम जो है आप याद रखेंगे, इससे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं. शिप फीड ऑन ग्रास एंड लीव्स. शिप्स का भोजन क्या है? उसका जब हम पालन पोषण करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसका देखेंगे कि उसके भोजन क्या है. तो वो क्या खाते हैं? ग्रास और लीव्स. दे आर ऑल्सो फेड विथ अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक एंड मिनरल. इसके अलावा मतलब ग्रास और लीव्स के अलावा ये क्या क्या खाते हैं? आपको पल्सेस खाते हैं, कॉर्न खाते हैं, ज्वार खाते हैं, ऑयल केक खाते हैं और मिनरल्स. ये सारी चीज़ों को ये फीड करते हैं. तो यहाँ पे आप ध्यान में रखेंगे कि शिप का अगर पालन पोषण करते हैं तो उसको क्या क्या फीड कराया जाता है, इसको आप याद रखेंगे. In winter, sheep are kept indoor and fed on leaf, grain and dry fodder. विंटर के समय शिप को कहाँ रखा जाता है? अंदर रखा जाता है. एंड फेड ऑन किससे? लीव से, ग्रेन से एंड ड्राई फॉडर से. Some breed of sheep have thick hair on their body which yield good quality of wool in large quantity. कुछ शिप के ऐसे ब्रीड होते हैं जिनके हेयर बहुत ही थिक होते हैं, उनके बॉडी पर बहुत ही थिक हेयर प्रेजेंट होते हैं, जिससे हमें गुड क्वालिटी के वुल मिलते हैं लार्ज क्वांटिटी में. आपको मालूम है कि वुल में भी आप ध्यान देखें कि कुछ स्वेटर बहुत सस्ते होते हैं और कुछ स्वेटर बहुत महंगे होते हैं. तो वो डिपेंड करता है कि किस एनिमल से उसको वुल को जो है ऑब्टेन किया है. अगर वो आर्टिफिशियल मेथड है तो इट मीन्स वो आपका सस्ता होगा और एनिमल के थ्रू जो होगा वो आपका महंगा होगा. और जितना ही अच्छी क्वालिटी रहेगी उतना ही ज़्यादा उसका कॉस्ट बढ़ेगा. तो आप समझ में गए होंगे. सम ब्रीड ऑफ शिप हैव थिक हेयर ऑन देयर बॉडी विच yield good quality of wool in large quantity. They are selectively breed to get sheep
ऑफ गुड ब्रीड। और इन लोगों में ब्रीडिंग प्रोसेस मतलब रिप्रोडक्शंस के लिए न्यू वैरायटी के मतलब डिज़ायरेबल वैरायटी को ध्यान में रख के ऑर्गेनिज्म में क्रॉस करा के न्यू ब्रीड्स को ऑब्टेन किया जाता है, ताकि जो है आपको सेलेक्टिवली ब्रीड जो है आपका डिज़ायरेबल ब्रीड जो है वो आपको मिल सके। क्लियर? तो इस पूरे चैप्टर्स में आपको क्या ध्यान देना, फाइबर क्या है, फाइबर कितने तरह के होते हैं, और मैन मेड फाइबर है, नेचुरल फाइबर। तो मैन मेड फाइबर किसको कहते हैं और नेचुरल फाइबर किसको कहते हैं। नेचुरल फाइबर जो है वो उसके कितने टाइप्स होते हैं, तो आपका प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर ऑब्टेन होगा प्लांट से, एनिमल फाइबर आपका ऑब्टेन होगा एनिमल से। फिर है आपका मैन मेड फाइबर, ये आपका फाइबर जो है ऑब्टेन इन लेबोरेटरी, जो हम लोगों के द्वारा आर्टिफिशियली जो है ऑब्टेन होते हैं फाइबर्स, उसको हम लोग आर्टिफिशियल फाइबर भी कहते हैं और उसको हम सिंथेटिक फाइबर भी जानते हैं। यहाँ पे ध्यान होगा कि वुल बियरिंग एनिमल्स किसको कहते हैं, तो वुल बियरिंग एनिमल्स के आपको नाम को याद में रखना है। उसके बाद फिर आपको ध्यान देना है फ्लीस क्या होता है। तो फ्लीस क्या होता है, वो आपको मालूम है कि 2 टाइप्स के हेयर प्रेजेंट्स होते हैं। आपका फर्स्ट जो है आपका जो फाइन हेयर जो प्रेजेंट होता है, जो कि आपका स्किन से सटे हुए रहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लीस कहते हैं। उसके बाद कुछ कंट्री के नाम आप याद रखेंगे कि कहाँ पे शिप की रेयरिंग होती है, तो वो आप जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ये सारे नाम को आप याद रखेंगे। शिप क्या फीड करते हैं, तो आप ध्यान देंगे ग्रास और लीव्स। उसके अलावा क्या खाते हैं, तो पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक और मिनरल के मिक्सचर्स के फॉर्म में भी उनको मतलब उनको दिया जाता है फीड करने के लिए। विंटर में इनको कहाँ रखा जाता है, इंडोर, अंदर रखा जाता है। और किससे ढका जाता है, आपको लीफ से ग्रेन, और फेड क्या करते हैं ये लीफ से ग्रेन और ड्राई फॉडर। कुछ ब्रीड जो होते हैं उनके थिक हेयर होते हैं उनके बॉडी पे, जिनमें थिक हेयर होंगे इट मीन्स उसमें गुड क्वालिटी के वुल जो है ऑब्टेन होंगे। ठीक है, तो इस गुड क्वालिटी को ऑब्टेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्टिव ब्रीडिंग कराते हैं। सेलेक्टिव ब्रीडिंग मतलब कि कुछ जैसे मान लीजिए शिप है जिसके लॉन्ग हेयर है, कुछ ऐसे होंगे जो उसके थिक हेयर प्रेजेंट है, तो दोनों में क्रॉस कराकर एक डिज़ायरेबल वैरायटी ऑब्टेन होते हैं, उसी को हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। तो इससे क्या होगा, जो न्यू ब्रीड जो ऑब्टेन होगा, जो न्यू ब्रीड ऑब्टेन होगा, उसमें आपका हेयर्स भी लॉन्ग रहेंगे और थिक भी रहेगा, तो हमें एक डिज़ायरेबल क्वालिटी जो है वुल की मिल जाती है। ओके, जय नारायण टू ऑल माय डियर स्टूडेंट।